जी। और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर्स पी क्यूब पे दिए हुए होते, जैसे अभी तो इस पेपर में उन्होंने एल स्क्वायर पे दिए हैं कि एल स्क्वायर के सिग्निफिकेंट फिगर वो लोग चेक करेंगे, लेकिन कैलकुलेटेड डाटा तो टी क्यूब भी है, तो उनकी मर्ज़ी अगर होती तो वो टी क्यूब पर भी आपका चेक लगा सकते थे। इस पेपर में तो उन्होंने एल स्क्वायर पे चेक लगाया है, लेकिन डिफरेंट पेपर्स में वो अपनी मर्ज़ी से जहाँ उनको लगता है कि बच्चे ज़्यादा गलती करने के चांसेस जहाँ ज़्यादा होते हैं तो उस पे वो कर देते हैं कि ये जो है ना वो सिग्निफिकेंट फिगर इसके चेक किए जाएंगे। तो अगर टी क्यूब के चेक करने होते सिग्निफिकेंट फिगर तो आपको क्या लेना पड़ना था जी? सबसे जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एवरेज वैल्यू लेट इट बी के वो 1.32 होती, तो 1.32 को आपने इसका क्यूब ले लेना था, ठीक है जी। और इसका क्यूब आ रहा है हमारे पास 2.99, ठीक है। ये सॉरी 2.2999 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं ये लिखती हूँ बेटे, टी क्यूब मैंने लिया और वो 2.2999 आगे आ रहा है, तो ये रॉन्ग होगा, ठीक है। ये इसकी कैलकुलेशन रॉन्ग है, क्योंकि ये अगर 2.2999 है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे मैंने इसको राउंड ऑफ करना है। ये मेरा कैलकुलेटेड डाटा है और इसका जो रॉ डाटा है वो टाइम बन रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला टाइम, सॉरी ये मैंने गलत किया, ठहरे, एवरेज के साथ ज़ाहिर है मैं चेक करूँगी। मेरा जो एवरेज टाइम है वो ये बन रहा है, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मेरे कैलकुलेटेड डाटा में भी 3 होने चाहिए रूल के मुताबिक। आपको पता ही है कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर मुझे 3 रखने हैं। तो जब मैं 3 रखूँगी तो ये 2.29 राउंड ऑफ होके ये गलत है, क्योंकि इससे अगले वाला जो है वो 9 है, यानी 5 से बड़ा है। 5 और 5 से बड़ा हो तो ये वाला 1 से इंक्रीज़ होगा, यानी ये 2.30 होगा राउंड ऑफ होके, ठीक है जी। और आपको पता ही है कि ये वाला भी फिर सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर। ये फिर हमें रूल पता होना चाहिए कि 2.30 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, तो 2.29 लिखना गलत है। तो ये जो आखिरी नंबर है ना कैलकुलेशन का, वो मार्क आपको फिर इस सूरत में नहीं मिलेगा अगर टी क्यूब की कैलकुलेशन होती। लेट मी चेक कि कैलकुलेशन किसकी है। कैलकुलेशन हम ज़रा चेक कर लेते हैं। ये जी कैलकुलेशन, करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ एल स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन ये करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टी क्यूब भी वो पूछ सकता था। तो अगर करेक्ट कैलकुलेशन ऑफ टी क्यूब पूछी हुई हुई तो वो एक एक कैलकुलेशन आपकी 6 की 6 रीडिंग्स की कैलकुलेशन चेक करेंगे, और अगर आपने उसमें राउंडिंग ऑफ गलत की हुई है तो 1 मार्क उसका यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो आपने कैलकुलेशन में जब आप राउंडिंग ऑफ करेंगे तो बड़ी एहतियात से, अगर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर रख रहे हैं तो जो तीसरा आखिरी डिजिट होगा उसको राउंड ऑफ सही से करना है। इसी तरह जैसे ये मैंने अब राउंड ऑफ किया है, 0.325 आ रहा था तो मैंने 0.303 किया। इसी तरह अगर मैं 35 का स्क्वायर लूँ तो ये बनता है 1225 बनता है, और उसको मैं मीटर में अगर कन्वर्ट करूँ तो ये बनेगा 0.1225, और मैंने 3 रखने हैं, तो चूँकि मैं 5 को वो कर रही हूँ, ड्रॉप कर रही हूँ, तो ये 1.123 बनेगा। तो ये मेरा कैलकुलेशन का मार्क आ जाएगा कि मैंने राउंडिंग ऑफ भी कैलकुलेशन भी सही की है और उसको राउंड ऑफ भी सही किया है, और नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर भी सही चूज़ किए हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं ना कि 1 मार्क जो सिग्निफिकेंट फिगर का है वो भी मुझे मिल गया, और चूँकि मैंने राउंड ऑफ भी सही किया तो मुझे कैलकुलेशन का मार्क भी मिल गया। तो इस तरह से आपने ये सारा डाटा कंप्लीट करना है, तो इसके 9 मार्क्स आ जाएंगे। तो देखें टोटल आपके इस क्वेश्चन के मार्क्स 20 हैं, तो आधे मार्क्स आपके टेबल के हैं जो आपने बड़ा विजिलेंटली करना है, और बाकी के ये देखें 4 मार्क्स हैं, इनको फिर डिस्कस करते हैं।